किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि घेर लेने को जब मुझे बलाई आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक बार फिर एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक मेडिकल स्टोर वाला अपने ग्राहकों को दवाइयाँ दे रहा था। उसके पास एक लड़का भी काम कर रहा था, ग्राहकों को दवाइयाँ दे रहा था। स्टोर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये आदमी ग्राहकों की बिलिंग कर रहा था। बहुत सारे ग्राहक उस दिन वहाँ मेडिसिन लेने आए हुए थे। इनका जो रेगुलर काम था वो चल रहा था। तभी इन्हें उन ग्राहकों की भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया जो मेडिकल स्टोर के ठीक सामने एक पेड़ था, उसके नीचे खड़ा था। वो एक बूढ़ी अम्मा का चेहरा था। ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर जैसे वो इनसे कुछ कहना चाह रही हो। इन्हें अब उन सब ग्राहकों के बीच में सिर्फ और सिर्फ वही चेहरा दिख रहा था। इन्हें लग रहा था कि वो इनसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। अब इन भाई साहब को लग रहा था कि फटाफट से जाकर इनसे बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या बात है। इन्होंने फटाफट से लड़के की मदद करना शुरू किया। फटाफट से दवाइयाँ निकाल कर ग्राहकों को देना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक कम हुए। अब कुछ 3-4 ग्राहक बचे थे, तो उन्होंने नौकर से कहा कि अब तुम संभालो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वो स्टोर से निकलकर उस महिला के पास पहुँच गए। उन्होंने महिला के पास पहुँचकर महिला को प्रणाम किया और कहा कि माता जी प्रणाम, क्या बात है? मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं पर कुछ कह नहीं पा रही है। आप दुकान तक भी नहीं आ रही थी, आपके पास पैसे नहीं है, मैं दवाई पहुंचा दूं? बताइए क्या सेवा करूं आपकी, किस तरह से मैं मदद करूं? तो वो जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटा, पैसे से ही कमी नहीं है। मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। मैंने सोचा कि जब सबके जाने के बाद मैं आराम से वहाँ आ जाऊँ। आदमी ने कहा कि ऐसी कौन सी दवाई है जो आप उनके सामने नहीं ले पा रही थी? मुझे बताइए, मैं आप तक पहुँचा दूँगा। आप परेशान क्यों हो, ऐसे क्यों खड़ी हो? वो जो अम्मा थी उन्होंने बताया कि बेटा मैं क्या बताऊँ, कल शाम में मेरे बच्चे का कॉल आया। मेरे बच्चे बड़े शहर में रहते हैं और वो मुझसे मिलने के लिए हर बार गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे कल कॉल करके कहा कि मम्मी, इस बार मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बार बार नहीं आएगी। इस बार वेकेशन पर हम पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे हैं और आपसे मिलने के लिए हम इस बार नहीं आ पाएंगे। वी आर सॉरी मम्मा, अगली बार पक्का आएंगे। और ऐसा बोलने के बाद बेटे ने कॉल काट दिया। और जब बोल रही थी तो माताजी की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे थे। वो रोए जा रही थी। ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोले। तभी माताजी अचानक से संभली और बोली कि बेटा, मुझे याद आ गया कि मुझे कौन सी दवाई चाहिए। इन्होंने पूछा कि बताइए, मैं फटाफट से आपके पास भिजवा देता हूँ। वो उन अम्मा ने बोला कि बेटा, क्या आपके स्टोर पर बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे अपने बच्चों को भूलना है। मैं अपने बच्चों को भूल जाना चाहती हूँ क्योंकि वो अब मुझसे दूर रहने लगे हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है? और ये बोलकर वो अम्मा चुपचाप वहाँ से चली गई। ये भाई साहब सुन्न हो गए और चुपचाप अपने स्टोर पे आ गए और सोचने लगे कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि कभी कोई पेरेंट्स को अपने बच्चों को भूलने के लिए मेडिकल स्टोर पर आकर दवाई लेनी पड़े। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। अपने माता पिता की कदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। जब वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे पूरा करें, तो आपको बहुत अंदर से गिल्टी फील होगा। क्योंकि माता पिता का प्यार एक ऐसा प्यार होता है जिन्हें बिना स्वार्थ के सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि माता पिता के आशीर्वाद के साथ, उनके प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और अगर आप भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें फॉरेन ट्रिप देना चाहते हैं, उन्हें लाइफ में कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए कि क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू, विश यू वेल।